आइए, अध्याय 5 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यह है कक्षा 7वीं विषय विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ है। आइए इसे देखते हैं। इसमें कुछ दिया हुआ है, घटना को पढ़ो और आपके अनुमान से परिवर्तन हुए हैं उस खाने में राइट का चिन्ह लगाना है, और यदि परिवर्तन नहीं हुआ है तो कट का चिन्ह लगाना है। जैसे कागज को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन, पेड़ों की सूखी पत्तियों पर खाद बनना रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार ये सूची में जितने नाम दिए हैं इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन, आपको टिक लगाना है। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक लगा लेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। सेब, बैगन और आलू को काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। तो 20 का आप राइट आंसर यहाँ लिख लेंगे। सेकंड दिया हुआ है लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है, तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो 20 का राइट आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है, इसी का तीसरा है, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल तथा मैग्नीज मिलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं जिसमें जंग नहीं लगती, वह मिश्र धातु है। क्या है? स्टेनलेस स्टील। तो सी आप इसका राइट आंसर लिख लेंगे। इसी में चौथा दिया हुआ है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, जो है डी इसका राइट आंसर लिख लेंगे, ये जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है पांचवा, वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमें बचाती है, वह कौन सी परत कहलाती है? ओजोन परत कहलाती है। 20 का राइट आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। इसमें हानिकारक भौतिक, रासायनिक, ऑक्सीजन एवं जल क्रिस्टलीकरण ये दिया हुआ, इनमें से भरना है। जैसे ध्वनि का उत्पन्न होना खालिस्तान परिवर्तन है। देखिए, ध्वनि का उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है, तो आप यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन लिख लेंगे, ये गलती से लिख गया है। तो ध्वनि का उत्पन्न होना रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक है, यहाँ पर हानिकारक लिख देंगे। लकड़ी के लट्ठे को काटना खालिस्तान परिवर्तन है। कैसा है? ये भौतिक परिवर्तन है। कुछ पदार्थों को खालिस्तान के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, क्रिस्टलीकरण के द्वारा, है ना। ठीक है, जंग लगने के लिए खालिस्तान दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, ऑक्सीजन एवं जल की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2, इसमें मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है और इसके जलने पर बनने वाले नए पदार्थ का नाम लिखिए। देखिए, यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम, तो Mg प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है MgO। ठीक है, इस प्रकार आप इसका रासायनिक सूत्र भी लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और PVC के पाइप में से किसका उपयोग करेंगे? देखिए, घरों में हम पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले पाइपों में PVC पाइप का उपयोग करेंगे क्योंकि यह जंग रोधी होता है ना, इस पर आसानी से जंग नहीं लगते। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, बूजो ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की स्ट्रा या पाइप द्वारा मुंह से सांस छोड़ी जिससे चूने का पानी दूधिया हो गया। तो बताइए कि चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ, इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ? देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, वह पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। इसका आप क्लास में जरूर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5, आप यह कैसे कह सकते हैं कि फलों को पकना एवं एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, फलों का पकना एक रासायनिक उदाहरण है क्योंकि रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ निर्मित होते हैं। पके हुए फल में रंग का परिवर्तन भी होता है। ठीक है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 दिया है, पहेली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया, तो बताइए कि इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? देखिए, पानी का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नीचे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7, किसी कागज को काट कर टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है लेकिन कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों? स्पष्ट कीजिए, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, कागज के टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कागज के गुण में
कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु इसके विपरीत कागज के जलने पर उसके गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार आप इसका कारण लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। देखिए, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। पदार्थ के संगठन के बदले नए पदार्थ बन जाते हैं, वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट विलयन नीला में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। देखिए, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा आयरन सल्फेट के बनने के कारण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, लिखिए। देखिए, ध्वनि का उत्पन्न होना, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन आदि घटनाएं रासायनिक परिवर्तन में हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 11, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म पाउडर जैसा प्राप्त होता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, वह नए पदार्थ का निर्माण होता है, यह रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 12 का आ, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, रासायनिक समीकरण द्वारा जंग लगने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। देखिए, जंग लगना क्या होता है, यदि लोहे के एक टुकड़े को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाए तो इस पर भरे भूरे पदार्थ की एक परत चढ़ जाती है, इस पदार्थ को जंग लगना कहते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया देख लीजिए आप, रासायनिक सूत्र के द्वारा 2Fe है ना लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O नमी है ना जल, तो क्या हो गया Fe2O3 आयरन ऑक्साइड और H2O जल। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 12 दिया है, बा रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है, समझाइए। देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय जलों में लोहे की वस्तुओं में जंग इसलिए लगता है क्योंकि वातावरण में नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति से जंग लगता है। ठीक है, ये पर्याप्त मात्रा में उनको मिल जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जंग तेजी से लगता है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसमें गर्म उबलते हुए जल में कॉपर सल्फेट अब और अधिक घोलना असंभव न हो जाए, फिर इसको ठंडा करने पर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को लिखिए। देखिए, लोहे को जंग से बचाने के उपाय निम्न हैं, लोहे पर पेंट या ग्रीस का इस्तेमाल करके, लोहे पर अन्य धातु की परत चढ़ाकर, लोहे को जल व ऑक्सीजन से बचाकर, लोहे पर चिकनाई लगाकर। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं क्या है। अपने आसपास होने वाली कोई 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तनों का कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसमें क्रमांक दिया है, परिवर्तन का नाम लिखना है आपको, जैसे पानी का उबलना, ये क्या परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। परिवर्तन को स्पष्ट करने का कारण क्या है, तापमान बढ़ने पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार कागज का फटना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। कागज के टुकड़े होते हैं लेकिन इनका रासायनिक संगठन नहीं होता। नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, नमक पानी में घुलकर एक समान घोल बनाता है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती जलने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ये उत्पन्न होता है। लोहे का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है, बैक्टीरिया के कारण दूध में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पटाखों का फटना रासायनिक परिवर्तन है, पटाखों के जलने पर धुआं एवं गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, फलों का सड़ना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, बैक्टीरिया एवं फंगस के कारण। ठीक है, कांच का टूटना भौतिक परिवर्तन है, कांच के टुकड़े होते हैं लेकिन इनका रासायनिक संगठन नहीं बढ़ता। ठीक है, इस प्रकार आप इसका सटीक आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट है, शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालेंगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए, आसवन विधि से नमक का विलयन गर्म किया जाता है। वाष्प को कांच की नली से बर्फ में रखी परख नली में एकत्रित करें, ठंडी दीवार पर वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाती है और नमक कोनिकल फ्लास्क में रह जाता है। वाष्पीकरण वाष्प बनने की और संघनन वाष्प में पानी बनने की एक प्रक्रिया है। ये इसका
डायग्राम है, इसे भी आप ध्यानपूर्वक बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बस इसमें इतना ही दिया हुआ है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।